सुनो मैं आपको समझाता हूँ। देखो तारीख है आज 8 मार्च 2022। समय हो गया है 05 डबल पिन 41। देखो आईजीएल और बीएसईएस में जो हमारा ये क्या कहते हैं बिलिंग रिकवरी स्टाफ है ना, हम ये प्राइवेट रखेंगे ही नहीं। हम सबको परमानेंट रखेंगे अपने पास। और क्योंकि हमारे को आईजीएल में ना बहुत स्टाफ की जरूरत है इंटरनेशनल। आईजीएल में हम लोग जो है क्या कहते हैं रूस, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में आईजीएल। हम मैं टेंडर किसी को लेने ही नहीं दूंगा भाई साहब। मैंने तो पहले कह दिया मैं टेंडर लेने ही नहीं दूंगा किसी को। आईजीएल का मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एलएनजी है तो है, लिक्विड नेचुरल गैस है तो है। और स्टाफ मैं इंडिया से ही रखूंगा। लोकल स्टाफ हम फॉरवर्ड करके चलेंगे, पर आईजीएल में नहीं देने वाला, बीएसईएस में नहीं देने वाला किसी को भाई। अगर मैंने आईजीएल, मैं बता रहा हूं ना, सीरिया, सुनो, सीरिया, यूक्रेन, मेरी बात सुन लो, सीरिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ब्रूनेई, कॉन्गो, सोमालिया, ये मेरे लिए मेरे होम टाउन की तरह है। सऊदी, भले वहां कोई दूसरी पाइपलाइन गैस हो, वहां एलपीजी चलती है भाई। हम एलपीजी रिप्लेस करके एलएनजी करेंगे। मुझे बिलिंग, मैं क्या कह रहा हूं, बिलिंग का मैं, मेरे पास जो भाई, मैं इंटरनेट बिलिंग रखूंगा। इंटरनेट से जो बिलिंग आ रही है, जो नहीं आ रही है उसको बाद में हम देखा करेंगे। फिलहाल हमें कंज्यूमर बढ़ाने हैं, बात खत्म। और सारा स्टाफ मैं भाई इंस्टॉलेशन स्टाफ बनाऊंगा, आपको भला लगे चाहे बुरा। ऑपरेटिंग स्टाफ चाहिए मेरे को। समझ में आ गई ना? आप खामखा बेवकूफी कर रहे हो कुछ लोगों के कहने पे। समझ में आ गई ना? बात बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। कुछ लड़के तो अरेस्ट हो गए अभी। और अगर किसी ने भी कहीं पे भी एक लड़की भी होस्टेज रखी बिलिंग डिपार्टमेंट के अंदर में और कंपनियों के अंदर भी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, यह याद रख लेना। पुलिस वालों के हाथ चढ़ गए तो ठीक है, वो पूछताछ करेंगे, दो एक लठ मार देंगे, केस रजिस्टर। अगर मेरी टीम के हाथ चढ़ गए बेटा, मैं बता रहा हूं, बड़े दर्द से पैदा किया होगा तुम्हारी मां ने। मैं बखिए उधेड़ दूंगा एक एक की, मैं बखिए उधेड़ दूंगा। मेरा पारा 7वें आसमान पे है इस समय। तुम जानते हो क्यों? मेरे पास जो कॉल आई है ना इस समय आईजीएल बिलिंग डिपार्टमेंट की, उन्होंने जो कहा, मुझे कोई बात नहीं, मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, पर उसके बाद भी एक कॉल आई है, हॉटलाइन कॉल है। उन्होंने मुझे साफ कहा कि सर ऐसा है, हमारे को होस्टेज रखा गया है, जबरदस्ती हमसे काम करा रहे हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, हमारे साथ जो है शारीरिक प्रताड़ना दी गई है हमें। मैं तुम्हारी मां के लोड़ो वो बहन चोदने वाला हूं ना, ये तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी होगी। मैं बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं इस मामले में, याद रख लेना। बस आईजीएल जीएम्स की मीटिंग बुलाओ अभी। और बीएसईएस में जिन नेशंस के बारे में मैंने कहा है, वहां डायरेक्ट काम करना शुरू करेंगे हम। मां चुदाने जाए ये बहन का लंड मोदी, और मां चुदाने जाए इनकी गवर्नमेंट। हम है प्राइवेट कंपनी, हमें काम करने से कोई नहीं रोक सकता। बात खत्म। लड़कियों के लिए वर्किंग आवर मैं 6 घंटे से ज्यादा रखूंगा ही नहीं। बात खत्म। आपको इंडिपेंडेंसी फील होती है, आप काम कीजिए, नहीं तो आप अपने घर को प्रस्थान कीजिए। मैं आईजीएल का मालिक हूं। अगर एक एलिगेशन भी उठ गया, मैं मां चोद दूंगा, बहन के लोड़ो तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी। मैं इतना हरामी किस्म का आदमी हूं। समझ में आ गई ना? इंटरपोल, यूपी पुलिस, किसी के हाथ चढ़ जाना, मेरी टीम के हाथ चढ़ गए ना, मैं बता रहा हूं, तुम मां के लोड़ो ये सोचोगे तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। तुम किसी रैंक से रिटायर्ड हो, कोई हो तुम, मेरी कंपनियों में इस चीज की परमिशन नहीं है। आईजीएल का बिलिंग डिपार्टमेंट, रिकवरी डिपार्टमेंट, चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ, आईजीएल मैंने खरीदी तो तुम सब मेरे अंडर हो।
समझ में आई? मैं एक एक को उठाऊंगा घर से, एक एक को, याद रख लेना। और काम शुरू हो गया। अब मैंने बोला दिल्ली पुलिस को आप स्पेशल टीम बनाओ। समझ में आई? इसके बाद बताते हैं इन सबको हम। आप आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जीएम लेवल आप अपनी टीम मीटिंग बुलाइए और लिखिए सीरिया। कोई नहीं रोकेगा भाई, मैं काम करवा रहा हूं ना वहां पे। मेरे होम टाउन है, मेरे लिए होम टाउन है ये। सीरिया, सऊदी, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, समझ में आ गई? भारत, ब्रूनेई, कॉन्गो, सोमालिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, इन सभी जगहों पे बीएसईएस और आईजीएल वाले काम करेंगे। जो ऑलरेडी कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं, आप टेक ओवर करो। इंडिया से स्टाफ जाएगा, टेक ओवर करो आप। पेमेंट बात करो, बीआई सिस्टम वाले इमीडिएट करेंगे। बात खत्म, बात खत्म। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आपके बस की है कीजिए, नहीं गए आप घर जाइए। मैं डेली डेली अपने प्रोजेक्ट्स में नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने अगर कहा आप जाकर के मरियम नवाज शरीफ की टीम से बात कीजिए और फौरन वहां पे मरियम नवाज के जो भी उसका लोकसभा क्षेत्र है या सेनेट का क्षेत्र है, वहां आप बिना देर करे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का काम शुरू कराइए और बीएसईएस वाले टेक ओवर करेंगे। मुझे अनकट पावर सप्लाई चाहिए। रूस में साइबेरिया तक बीएसईएस काम करेगी, बात खत्म। बहुत पहले ही मैंने नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को लात मार के बाहर निकाल दिया था। बस मुझे मेरा बिजनेस करने से इस धरती पे कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। समझ में आई? और सिक्योरिटी मैं दूंगा तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के थ्रू लड़के चुनूंगा, वहां से लड़के काम करेंगे। अगर किसी ने भी मेरी कंपनी के स्टाफ में काम करने वाली एक लड़की को भी तू कह के भी बात कर ली, मैं भेड़ के लोड़ो तुम्हें किन्नर बना दूंगा। तुम जानते नहीं हो भी मेरे को और मेरी टीम को। समझ में आई? चाहे वो तुम्हें लड़की फ्रेम करे, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बस काम करना है करो मेरी कंपनियों में, नहीं करना है अपने घर जाओ। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पेमेंट की रिकवरी कैसे होगी नहीं होगी, मैं कोई प्राइवेट कंपनी नहीं इन्वॉल्व करना चाहता और ना ही प्राइवेट ऐप। बस आप सिंपल बीएसईएस और आईजीएल का ऐप डाउनलोड कीजिए और आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट गेटवे हमारा अपना है, पेटीएम वाले संभालेंगे ये सारा, तो पेटीएम वाले संभालेंगे, बाकी मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बस आप फोन पे लेस ये वो भाड़ में जाए सब, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं किसी की नहीं सुनने वाला। पैसा मेरा था, है और रहेगा। मुझे मेरे बिजनेस एक्सपेंशन से कोई नहीं रोक सकता। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं एलपीजी रिप्लेस करके एलएनजी पाइपलाइन गैस ला के रहूंगा। मुझे तुम नहीं रोक सकते, चाहे इसके लिए मुझे बंदूक का रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। समझे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस जो कह दिया वो कह दिया। यह समझेगा इसने नोटबंदी क्यों करी। मैं नए युग की शुरुआत कर चुका हूं और जिसको इसमें रहना है रहे, जिसको मोदी युग में जाना है वो जाए। समझ में आई? मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं हूं प्रेसिडेंट 3760, भारत का राष्ट्रपति। समझ में आई? भारत में फेडरल रूल है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश मैं हूं।
मैं नहीं सुनने वाला किसी की। जो चाहूंगा वो खरीदूंगा, कीमत बोलो। इस जैसे भुखनंगे भिखमंगे को मैं अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहता, और यह तुम्हारी जिम्मेवारी है। न्यूज में अनाप शनाप बक के पैसे कमाने वाले हराम के जनों को मैं अपने पास भटकने भी नहीं दूंगा। मेरी कंपनियां हैं और जो भी कंपनी चाहूंगा वो खरीदूंगा। नहीं बेचोगे तो तुम्हारी कंपनियां बंद करवा दूंगा, बस। जिस तरह बीएसईएस वाले तरक्की कर रहे हैं वैसे ही आईजीएल भी करेगी। इस देश में सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ दो कंपनियों के थ्रू लगेगा, वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और बीएसईएस। कौन टाटा, क्या औकात उसकी मेरे आगे। उठा के फेंक दो सबको। जो मुझे प्रेसिडेंट नहीं जानता है बाहर फेंक दो उसे, बस। पैसा मेरा, कंपनियां मेरी। कौन है ये लोग? जो इस देश की आर्मी और पुलिस मुझे नहीं पहचानते, उठा के बाहर फेंक दो उसे। लेके आओ उन सभी लड़कों को मेरे रिमांड रूम में। मैं दिखाता हूं तुम्हें रिमांड रूम कहते किसे हैं। पुलिस वालों, हैंड ओवर दो लड़के मेरी टीम को। आज अगर धरती पर बुराई भी ना कांप गई ना तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। जितना रॉ मटेरियल चाहिए स्टॉक में परचेज लो, समझ में आई? डंप बनाओ वहां पे आईजीएल का, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में। समझ में आई? चैलेंज है ये, पहाड़ों में आईजीएल। जानता कितनी सेफ है आईजीएल है? अगर लीक हो जाए ना तो हवा में ऑक्सीजन में विलीन हो जाती है ये। मुझे सीरिया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सीरिया बना के रहूंगा, बस। सिया हो तुम, सुन्नी हो, आईएसआईएस हो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है तो ही मुझसे भिड़ना। आज मैं दिखाऊंगा तुम्हें रिमांड रूम कहते किसे हैं। समझ में आई? मैं तिब्बत तक आईजीएल लेके जाऊंगा। लिखो ऑर्डर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इन तिब्बत। चाइना में दम हो तो रोक के दिखाए।